टर्किश पार्टनर का उनको क्या फ़ायदा, हर चीज़ उसको पता है, बेसिक आपको पता भी चल जाएगी और आपका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और आपके पैसे भी कम लगेंगे। नॉर्मल बिजनेस वाला जो है उसकी स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है, वो वहाँ आगे फंस जाता है, उसकी किचन मनी से ही जान नहीं छूटती उसकी। या तो आप घर बाय करेंगे, या तो आप बिजनेस करेंगे, या तो आप गाड़ी लेंगे। नॉर्मल लोग भी बड़ा बिजनेस कर सकते हैं लेकिन उनको साथ मिलाना पड़ेगा। प्रॉब्लम है वहाँ पे लैंग्वेज आ जाएगी, आपका 60 से 70% प्रॉब्लम सॉल्व। 2 नंबर तरीके से करवा लेंगे, 1 दिन होगा 2 दिन होगा, आप एंड ऑफ द डे फंस जाएंगे। 5 वर्कर मल्टीप्लाई कर लें, 5000 उसका गया, 6000 आपको मिला के। एक बात है, $50,000 है, $1,00,000 है ही लिमिटेड है, उसमें आप क्या करोगे? देखिए पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, उसको उजाड़ना आपके दिनों में उजड़ता है। अगर आपका बिजनेस अच्छा है ना तो आपका सब कुछ अच्छा है। इसलिए ऑनलाइन काम के लिए बेहतर है, सबसे बेहतर मैं कहूँगा टर्की बहुत बेहतर है, उसके लिए तो जन्नत है। एंड पे आ जाते हैं जॉबियंस। मैंने इतने लोगों के इंटरव्यू इसीलिए किए हैं ताकि आपको डिफरेंट एक्सपीरियंस लोगों के पता चले। 50% झूठ बोलते हैं कि आपको फंसाने के लिए, उनका बिजनेस है, वो अपना बिजनेस चमका रहे हैं। जो देखें, जो मुझे पता है वो मैंने एक को बताया, वो 250 लोगों को पता चला, कितना फ़ायदा हुआ? 250 नहीं बल्कि 400। अपने लिए तो ठीक है बना रहे हैं, लेकिन कुछ ऊपर जाने के लिए भी बनाए। पॉजिटिविटी है उधर, लेकिन उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसा है, जिनके पास ऑनलाइन बिजनेस है, उन लोगों के लिए पॉजिटिविटी है। साल साल से फ्री बैठे हुए हैं, जॉब नहीं है, बिजनेस स्टार्ट नहीं हो रहा, बार बार कर्फ्यू लग गया, लॉकडाउन लग गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है टर्की के ऊपर, कि ज़्यादातर तो इसी पे होते हैं टॉपिक, क्योंकि मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो या तो टर्की में है, या तो वो लोग हैं जो टर्की में आना चाहते हैं। क्योंकि ये चैनल जब मैंने बनाया था, मैं टर्की में था, बनाया तो पहले का है, लेकिन इस पे जब वीडियो लगाना शुरू की तब मैं टर्की में था और वहाँ की इन्फॉर्मेशन लोगों को दी, वहाँ का टूरिस्ट, जो दूसरी चीज़ें। तो ज़्यादातर जो मेरे फॉलोअर्स हैं जो पाकिस्तानी टर्की में हैं, या इंडियन हैं, या अफ़गानिस्तान के हैं, या जो गल्फ़ से हैं टर्की में आना चाहते हैं, यानी कि दुनिया से जो टर्की आना चाहते हैं, वो फॉलोअर्स हैं मेरे। तो 90% वही ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो टर्की के ऊपर बनाता हूँ। और इसलिए ये भी वीडियो मैं बना रहा हूँ कि टर्की में जो बिज़नेस है किस टाइप के आपके लिए बेहतर है और किस टाइप के लिए बेहतर नहीं है। जैसा कि बिज़नेस एक तो आ जाता है आपका अच्छी इन्वेस्टमेंट से बिज़नेस, वो है। फिर आपका आ जाता है नॉर्मल बिज़नेस, फिर आपका आ जाता है ऑनलाइन बिज़नेस, और ये बिज़नेस है। इसके अलावा आपके आ जाते हैं बाद में जॉब्स। तो मैं आपको स्टार्ट से बताता हूँ। देखें, एक तो है, जैसे मैंने नॉर्मल बिजनेस पे बनाई थी वो वीडियो, वो शायद आपने देखी है नहीं देखी, लेकिन मैं आपको स्टार्ट से बताता हूँ जो अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस है। देखिए, अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ कोई भी बिजनेस करेंगे वो आपका बेहतर हो जाता है, लेकिन उसको चलाने के लिए भी जाहिर है अगर आप पैसा अच्छा लगाया तो आपकी प्लानिंग भी अच्छी होनी चाहिए। ख़ास तौर पे ऐसे मुल्क में जहाँ पे आपको लैंग्वेज बैरियर है और ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको प्रॉब्लम बहुत फेस करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है किसी कानून का। हर लॉ देख के फिर आपने उस पर अमल करना है, फिर आपने उस पर वर्किंग करनी है, उसके लिहाज से जो है टैक्स हो गया, फिर दूसरी चीज़ें, हर चीज़ आपको देखनी पड़ेंगी। अच्छा, यहाँ पे आ जाता है, एक तो है आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है। अच्छा बिजनेस है अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से, या मैंने से जो लोगों के इंटरव्यू लिए हैं उन सबको, जो मैंने उनके इंटरव्यू लेके उनसे बात करके मिलके जो मुझे पता लगा है कि अच्छा बिजनेस जो है कम से कम 1 से 2 मिलियन लीरा का होता है। अब उसमें देखें आपकी हर चीज़ आ जाती है, उसमें आपका डिपेंड करता है कि आपने करना क्या है। एक तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक जो हमने सर्च किया था पिज़्ज़े का बिज़नेस, उसमें इन्वेस्टमेंट आ रही थी हमारी तकरीबन 4 से 5 लाख, समझ लें 3 से 4 से 5 लाख ये इन्वेस्टमेंट थी उसमें। ये मैं आपको उस एरिया में नहीं कह रहा जो तकसीम है, मैं आपको उससे बाहर निकल के कह रहा हूँ, सिटी से बाहर निकल के। उसमें क्या था, हम एक जो है पिज़्ज़ा शॉप हमने करना था, तो उसमें जो सारी कैलकुलेशन थी हमारी तकरीबन 4 लाख की थी।
3 से 4 लाख लीरा, उसके बाद ऊपर जाहिर है जितना आपका लगता है उतना ऊपर भी रखना पड़ता है। तो उसमें हम सब ने मिलके हम पार्टनरशिप करनी थी, तो उसमें ये प्लान था सारा। तो पिज़्ज़ा में आपका देखें, आपकी सारी इन्वेस्टमेंट जो बन रही थी सब मिला के इतनी बन जानी थी। उसके बाद उसका टेस्ट हर चीज़ मैनेज करके फिर 6 महीने उसको चलने में लगने थे। ये मेरी हर बात को नोट करिएगा, जैसे मैंने किया हुआ है कि मैंने हर चीज़ को नोट करके रखा हुआ है, और जो हमने बिज़नेस करना था वो भी हर चीज़, तो उससे आपको फ़ायदा होगा, तो आप बच भी सकेंगे। अगर आप करना चाहते हैं तो पूरे तरीके से करेंगे, ऐसे फ़ौरन जाके हर चीज़ करना तो मेरे ख्याल से अभी इस टाइम तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि कोरोना हमने भी शुरू करना, हम शुरू नहीं कर सके, काफ़ी प्रॉब्लम बीच में आई, तो ये वजह बनी। तो ये सारा प्लान मैं आपको बता रहा था कि जो अच्छा बिजनेस है वो कर तो सकते हैं, आपका पैसा है, लेकिन उसको करने के लिए आपको अच्छी खासी इनकम चाहिए, उसमें इन्वेस्टमेंट, उसमें प्लान, उसमें आपका एक बंदे का फिर काम नहीं है, आपको 3-4 लोगों को ऐड करके फिर आपको करना पड़ता है। तो नॉट अ ईजी जॉब, हार्ड जॉब है, तो उसको आपको करने के लिए पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग के बगैर आप नहीं कर सकते। जब भी आप अच्छा बिजनेस करने चाहते हैं, हमने ये प्लान क्यों किया था, वो इसलिए किया था कि मैं सारी डिटेल आपको बताऊँ। उसमें देखें, आपके बिजनेस प्लान में आपके वर्कर पूरे हो जाएंगे। एक पिज़्ज़ा शॉप की बात कर रहा हूँ, अच्छे लेवल की जो पिज़्ज़ा शॉप होती है, उसमें आपके मेरे ख्याल से मिनिमम भी लगाएं तो 5 से 10 वर्कर होते हैं मिनिमम। और अगर आप 3 पार्टनर हैं तो आपको जाहिर है फर्स्ट पार्टनर को तो आपको पहले साल वो वर्क परमिट मिल जाएगा, लेकिन सेकेंड ईयर आपको शो करने पड़ेंगे 5 लड़के, एक बिजनेस पार्टनर जो है उसके ऊपर। अगर वो आप नहीं करेंगे आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, फिर और मसले और बड़े मसले हैं, तो वो बहुत डीपली चला जाता है। लेकिन मैं आपको ये सीधा सीधा हिसाब बता रहा हूँ कि आपको 3 पार्टनर पे आपको 15 वर्कर रखने ज़रूरी है, फिर आपको वर्क परमिट मिलेगा। देखिए, पिज़्ज़ा शॉप का प्लान ऐसे है कि अगर आप वो करते हैं तो आपको क्या होगा, एक पे आपको वैसे मिल जाएगा वर्क परमिट, और 2 पे आपको अगर 10 वर्कर रखते हैं तो उसमें उसका वर्क परमिट मिल जाएगा। उसके बाद उनकी जो फीसिस हैं वो एक्स्ट्रा हैं, वो दूसरी चीज़ें हैं, वो बड़ी लंबी टॉकिंग हो जाती है, ये मैं सीधा सीधा आपको बता रहा हूँ। फिर जैसे कि मैंने मुनीर भाई हैं, उन्होंने किया होटल का बिज़नेस, होटल के बिज़नेस में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की जितनी भी की, वो उनकी वीडियो में बताई थी, वो आप देख सकते हैं। तो उसमें होटल के बिजनेस में भी आपको, अगर आप एक पार्टनर है या 2 पार्टनर हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रखे हुआ एक टर्किश पार्टनर है और एक खुद है वो, तो उसमें उनका मैनेज हो जाता है 5 वर्कर का। तो और वो वैसे भी अमेरिकन नेशनल है, उनको मेरे ख्याल से ये चीज़ों का मसला नहीं पड़ेगा, वर्कर भी वो रख सकते हैं। और जब आपके पास अच्छा पैसा होगा तो फिर आपने क्या करना है, आपको इन चीज़ों की टेंशन नहीं होगी, आप घर ले सकते हैं, आप घर के अलावा आप कार ले सकते हैं, आप दूसरे जो ट्रैवल है वो आपके लिए इजी होगा। जो अगर उन्होंने फिर टर्किश पार्टनर मिलाया हो जिसको हर चीज़ का पता है, अब ये मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा, टर्किश पार्टनर का उनको क्या फ़ायदा, हर चीज़ उसको पता है, लेकिन बात वही है अच्छा पार्टनर हो, ये नहीं कि वो आपके साथ फ्रॉड कर जाए, ये ऐसे स्कैम कर जाए, तो ये मसला हो जाएगा आपके लिए। हर चीज़ देख के करनी है। और जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, मैंने ग्रुप में भी कहा था, एक आइडिया मैंने दिया हो कि सब लोग मिलें, जो वहाँ पे टर्की में है, वो मिलके एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, 3-4 लोग मिलके, 2 लोग मिलके, कि ज़्यादा जितने होंगे 2 या 3, ये नहीं कि आप 10 कर लें, 2 या 3 होंगे, उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको एक अच्छा बिजनेस करने का मौका मिल जाएगा। एक के साथ जब 1-2 लोग मिल जाएंगे तो आपकी जो सर्चिंग है वो बढ़ जाएगी, आपकी प्लानिंग जो है वो चेंज हो, 2-3 माइंड जब इकट्ठे होंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर आप एक करते हैं उसकी निस्बत। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादा लोग होंगे उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। मिलजुल के अगर बिज़नेस करें, बेसिक आपको पता भी चल जाएगी और आपका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और आपके पैसे भी कम लगेंगे। मिल के अगर काम करें वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। ये तो आ गया है बड़ा बिजनेस कि अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ होता है। फिर अच्छी इन्वेस्टमेंट वाले बंदे को तो टेंशन ही नहीं है ना, यही देखना है कि अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ आपने अच्छी प्लानिंग करनी है, उसको कोई ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके पास पैसा है, पैसे से आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। अगर आपके साथ अच्छा प्लान हो, अच्छी प्लानिंग हो, अच्छे लोग हों, तो आपके लिए मैं कहता हूँ टर्की एक जन्नत है। अच्छा पैसा जब आपके पास हो तो टर्की में आप काफ़ी कुछ ऐसा कर सकते हैं जो
आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा, लेकिन अच्छा पैसा हो तो सब कुछ अच्छा हो सकता है टर्की में। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ नॉर्मल बिजनेस में मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, अब मज़ीद इस पर मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको कंपैरिजन करके हर चीज़ का बता सकूँ। अच्छे बिजनेस वाला तो सब कुछ कर सकता है, घर भी ले सकता है, कार भी ले सकता है, पार्टनर हो गया उसे साथ मिला के उसे ऐड कर लिया, फिर अच्छे पैसे भी लगा लिए बिजनेस में, उसके बाद पीछे भी पैसा पड़ा है, वो खा पी सकता है, वो नहीं भी काम करता, वो बैठ के भी खा ले तो उसको टेंशन नहीं होगी, प्रॉपर्टी ली, अच्छा पैसा इन्वेस्ट किया तो वो एंजॉय कर सकता है वहाँ पे। नॉर्मल बिजनेस वाला जो है उसकी स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है। अब नॉर्मल बिजनेस में देखें, नॉर्मल बिजनेस वाले को क्या टेंशन होती है, वो सोचता है या मैं घर ले लूँ, या मैं बिजनेस कर लूँ, या मैं एक गाड़ी रख लूँ, क्या करूँ मैं, वो वहाँ आगे फंस जाता है। उसकी किचन मनी से ही जान नहीं छूटती उसकी, वो यही सोचता रहता है, उसके जहन में रोज़ यही ख्याल आते हैं, किचन मनी कहाँ से पूरी करूँ, किचन मनी पूरी नहीं हो सकती। किचन मनी पूरी करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए जो आपके पास लिमिटेड है। अब लिमिटेड इन्वेस्टमेंट आप कहाँ कहाँ लगाएंगे, या तो आप घर बाय करेंगे, या तो आप बिजनेस करेंगे, या तो आप गाड़ी लेंगे। आपको दिन रात यही टेंशन, सोते हुए भी यही टेंशन होगी, यार सुबह ये करना है, लेकिन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है। अब लिमिटेड इन्वेस्टमेंट में आप क्या क्या सोचते हैं पर कर नहीं सकते। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ लोग मिलाएं। लोग जब मिलेंगे, जब 2 लोग मिलेंगे, 3 लोग मिलेंगे, माइंड सेट होंगे एक दूसरे के साथ, तो बड़ा बिजनेस, नॉर्मल लोग भी बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन उनको साथ मिलाना पड़ेगा। अच्छा बिजनेस तभी होता है जब अच्छे आपके साथ पार्टनर हो, अच्छी प्लानिंग हो, और आपको मेन जो है लैंग्वेज वहाँ की, जहाँ से आपको प्रॉब्लम आती है, लैंग्वेज नहीं आएगी आपके लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। वहाँ पे लैंग्वेज आ जाएगी आपका 60 से 70% प्रॉब्लम सॉल्व। तो बेहतर यही मैं कहूँगा कि लैंग्वेज फर्स्ट, उसके बाद दूसरी चीज़ें सोचें। अब मैं जैसे आया था अच्छा बिजनेस, नॉर्मल बंदा अच्छा बिजनेस किस तरह कर सकता है, वो मिलके कर सकता है। अली भाई की मिसाल देता हूँ। अली भाई ने क्या किया हुआ है, उन्होंने नॉर्मल बिजनेस किया है, लेकिन उनका भी पार्टनर टर्किश है। उन्होंने वीडियो में बताया हुआ है टर्किश पार्टनर से उनको क्या फ़ायदा है, वो आप सुन चुके हैं उनकी वीडियो में। उनकी फैक्ट्री है, उनको 5 बंदों का प्रॉब्लम नहीं है, उनकी फैक्ट्री में वो 10 बंदे भी काम कर सकते हैं, उनकी फैक्ट्री में वो 15 लोग भी, 20 लोग भी काम कर सकते हैं। टेक्सटाइल का बिजनेस है, आपको जो काम करते हैं टेक्सटाइल का उनको पता है कि किस तरह करना है। अब जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ जो मैंने देखा और जो मैंने सर्च किया, शूज़ शॉप है, उसमें आप ज़्यादा वर्कर नहीं रख सकते। मोबाइल शॉप है, लैपटॉप की शॉप है, उसमें आप ज़्यादा लोग नहीं रख सकते। नॉर्मल बिजनेस में उसमें आप क्या करें, अकेले काम करेंगे, 1 वर्कर रख लेंगे, 5 वर्कर नहीं रख सकते। फर्स्ट ईयर आपका वर्क परमिट मिल भी गया, नेक्स्ट ईयर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर आप फंस जाएंगे, आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा जबकि आप 5 टर्किश शो नहीं करवाते। 2 नंबर तरीके से करवा लेंगे, 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, आप एंड ऑफ द डे फंस जाएंगे, आपका वर्क परमिट नहीं लगेगा, फिर आप सिफर से स्टार्ट होंगे। टैक्स कैसे देंगे, अब 1 वर्क परमिट आप देते हैं तो आपको मिनिमम भी लगाओ 1000 लीरा तो लग गया, 1000 लीरा मंथली खर्चा उसका आपको लग गया, और 5 वर्कर मल्टीप्लाई कर लें, 5000 उसका गया, 6000 आपको मिला के ये लग गया, और 1 साल में 6000 मल्टीप्लाई 12 करें तो आप खुद समझदार हैं कहाँ पे बात जाती है। तो इन सब चीज़ों को देख के नॉर्मल बिजनेस वाला ये सोचे कि वो कैसे गुजारा करेगा वहाँ पे। ये जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। घर ले लिएगा, घर से क्या करेगा, उसका TRC तो रिन्यू होता जाएगा लेकिन वर्क परमिट नहीं होगा। आखिरी दिनों में उसे वर्क परमिट की ज़रूरत पड़ती है। जो TRC पे घर लेते हैं उनको वो भी नहीं वो ले सकता, वो किसी के बाद जॉब करेगा, हाँ वो उसे वर्क परमिट दे दे तो वेल एंड गुड है, नहीं मिलता तो उसके लिए भी प्रॉब्लम है। अब ये जो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हम घर ले लें, 5 साल बाद हमें नेशनैलिटी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। मेरे कई जानने वाले हैं 5 साल में एलिजिबल तो आप हो जाते हैं लेकिन नेशनैलिटी नहीं मिलेगी। उनकी काफ़ी प्रोसीजर है जो आप पूरे करेंगे तो आप नेशनैलिटी की तरफ जाते हैं। नेशनैलिटी लेना ये नहीं कि आपको 5 साल में आप नेशनल हो जाएंगे, आपको पासपोर्ट मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
ये मैंने आपको पहले कहा हुआ है, ख्वाबों की दुनिया से निकल के फिर सोचें। ख्वाबों की दुनिया दिखाना बहुत आसान है, ख्वाबों की दुनिया में रहना और सरवाइव करना ये तब आपको पता चलता है जब आप ग्राउंड रियलिटी में जाते हैं। तो जब आप ग्राउंड रियलिटी में जाएंगे आपको जो मसले पता चलेंगे वो आपको पता फिर डिफरेंट हिसाब है। अच्छा, नॉर्मल बिजनेस में मैं आपको बताता हूँ, मैं जैसे कह रहा था नॉर्मल बिजनेस आप कर सकते हैं, बिजनेस अच्छा चला लेते हैं। 5 रिक्वायरमेंट जो है टर्किश की वो कैसे पूरी करेंगे? वो आप एजेंट को ढूंढेंगे, फिर वो आपसे पैसे ज़्यादा लेगा। 5 वर्कर पूरे नहीं होंगे। लाइक एक मोबाइल बिजनेस है, या आपका शूज़ का बिजनेस है, या आपका गाड़ियों के वॉशिंग का बिजनेस है। अब उसमें आपके खर्चे ही पूरे नहीं होंगे आपके वर्कर के, तो आप किस तरह 5 वर्कर रखेंगे? आप कहेंगे यार मैं पैसे बचाऊं, आप फिर जाएंगे 2 नंबर तरीके की तरफ। वो जो आपको एजेंट रास्ते दिखाएंगे फिर आप उसकी तरफ जाएंगे। आप कहेंगे यार चलो उसकी दे दी, उसकी आखिरी 3 महीनों में, 2 महीनों में या 6 महीनों में रख के अपने खर्चे पूरे किए, उसकी वो जो टैक्स है वो भरी, चलें जी अप्लाई कर दिया वर्क परमिट का, आ गया नहीं लगा तो फिर और नए मसले। तो इन मसलों में गिरने से बेहतर है नॉर्मल बिजनेस की तरफ जाने से पहले सोचें कि क्या आप सही कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ, क्या आपके लिए मसला खड़ा नहीं होगा। फिर आपका क्या होगा, आप एंड ऑफ द डे यही सोचेंगे कि यार मैं सब कुछ करके भी मैं कुछ नहीं कर सकता, कि मैंने इतना पैसा लगा दिया, अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। देखें जिसके पास है ही लिमिटेड पैसा, एक बात है $50,000 है, $1,00,000 है ही लिमिटेड है, उसमें आप क्या करोगे? जो लिमिटेड पैसा था वो भी खत्म हो गया कि हम किचन मनी से ही नहीं निकल सकते। कैसे निकलेंगे आप किचन मनी से जब आपके अखराजात ही पूरे नहीं हो रहे? आपने कहीं सैर करने जाना, आपने 100 दफ़ा सोचना यार कहीं जाऊँ ना जाऊँ, क्या करूँ? ये हर सिचुएशन सोच समझ के फैसला करें कि नॉर्मल बिजनेस वाले के लिए बहुत मसले हैं। ये लोग कहते हैं ना मैं पॉजिटिविटी नहीं बताता, पॉजिटिविटी बताता हूँ, वो लोगों को दिखाई नहीं देती, नॉर्मल बिजनेस वालों को नज़र नहीं आती जिन्होंने नॉर्मल बिजनेस करना है। टेंशन जो है वो नॉर्मल पीपल के लिए जिन्होंने 50,000, 40,000, $60,000 लेके जा रहे हैं या अपना घर बेच के चले। खुदारा उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे लोगों की बातों में आगे जो कि घर बेच के या जो ऐसा कोई कदम ना उठाएं, जो आपका घर है वो भी जाएगा आपके हाथों से और बचेगा कुछ भी नहीं। फिर आप आके जो हाल होगा वो खुदा ही जाने कि क्या हाल होगा। तो बेहतर है प्लानिंग से चलें। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल इसीलिए दी है कि सोच समझ के चलें, ना कि ख्वाबों की दुनिया देख के आप चले जाएं और बाद में आप परेशान हो, अपनों को भी परेशान करें, अपने घर वालों को भी करें और ख़ुद भी हों। देखिए पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, उसको उजाड़ना आपके दिनों में उजड़ता है। कोई भी ऐसा ख्याल कोई आपके दिल में डालता है तो उससे बचें, तो ही आप बेहतर सर्वाइव कर सकते हैं। हालात बहुत ख़राब हैं, कोरोना ने ज़िंदगी अजाब बनाई हुई है हर जगह, क्योंकि सब जानते हैं जो प्रॉब्लम कोरोना की वजह से क्रिएट हुई हैं लोगों के लिए तो बहुत सी हुई हैं, तो उससे हमने बच के निकलना है। इस दौर में इंसान खा पी ले अच्छा तो वही सबसे अच्छा है कि ना कि अपनी ज़िंदगी को मज़ीद आप दुखों में, तकलीफ़ों में, अजाब में डालें। तो मैं यही कहूँगा नॉर्मल पैसों वाले जहाँ पे हैं वहाँ पे बैठे रहें, सुकून करें, थोड़ा खा लें, सुथरा खा लें, वही बेहतर है। ये मैं आता हूँ अब दूसरी तरफ जो ऑनलाइन बिज़नेस है। ऑनलाइन बिज़नेस वाले के लिए मैं सीधी कहूँगा कि उसके लिए मौजें हैं, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, चाहे वो फिर पाकिस्तान में, चाहे वो फिर टर्की में है, या मैं उसे ये नहीं कहूँगा कि वो यूरोप में बैठा है या दूसरी कंट्रीज़ में बैठा है तो उसके लिए बेहतर। लेकिन देखें जहाँ पे आपकी किचन मनी कम है ना, लाइक पाकिस्तान हो गया, टर्की हो गया, यहाँ पे सर्वाइव करना ईजी है। अगर आपका बिज़नेस अच्छा है बहुत ईजी है। फिर आपका ऑनलाइन बिज़नेस है, अगर आपको डॉलर्स में पैसे आ रहे हैं तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है। लाइक अगर आपको एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, कम से कम आपको $1,000 आ रहा है महीने का, तो आपका ख़र्चा कितना हो रहा है? 1 लाख या 1.5 लाख हो रहा है पाकिस्तान में या टर्की में। जो नॉर्मल सर्वाइव करने वाले हैं उनके लिए देखें, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ये है ऑनलाइन बिज़नेस वालों के लिए कि उनको टेंशन नहीं है, उनके लिए मसले इतने नहीं हैं जो नॉर्मल बिज़नेस वालों के लिए। जो पाकिस्तान में वो कमा रहे हैं बैठे ऑनलाइन बिज़नेस से, वो वहाँ भी वही कमा रहे हैं, उनको मसला नहीं होगा। उनके लिए वो जो उनकी प्लानिंग है वो चेंज नहीं होगी। बिज़नेस देखें, बिज़नेस ऐसी चीज़ है, चाहे वो आप टर्की में है, चाहे पाकिस्तान में है, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में है, अगर आपका बिज़नेस अच्छा है ना तो आपका सब कुछ अच्छा है।
और आजकल जो हालात हैं, बिज़नेस ही चलाना मुश्किल हुआ है दुनिया के लिए। दुनिया में सबसे बेहतर चीज़ जो है इस टाइम ऑनलाइन जा रही है, क्योंकि कोरोना ने इतना डिस्टर्ब कर दिया है कि हर इंसान कहता है कि मैं किसी चीज़ को कहते हैं हाथ लगाए बगैर वो मेरे घर तक पहुंच जाए। ये इसलिए मैं ऑनलाइन की तरफ आपको कहता हूँ, ऑनलाइन बिजनेस वालों के लिए जन्नत है टर्की, क्योंकि उनको पता है कि हम घर बैठे हैं, चाहे ज़ाहिर दिमाग का यूज़ तो उसमें बहुत होता है, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस का क्या फ़ायदा है, उसमें उनको कहीं जाना नहीं पड़ रहा। वो उनका पहले का चल रहा है सिस्टम, वही उनको जाके वहाँ पे चलना है, थोड़ा वो चले 1 महीना अगर आपको सेटिंग होने में लग जाता है तो वो आप सर्वाइव कर जाते हैं। आपको कंपनी को बता दिया या कोई काम करेंगे, अपना ऑनलाइन काम करें, आप कहीं भी लैपटॉप ओपन किया, चले शुरू हो गए जी, काम कर लिया। आप थोड़ा टाइम दिन के 4 घंटे जहाँ 10 घंटे लगा रहे हैं वहाँ 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे या 2 घंटे लगा के आप मैनेज कर सकते हैं। इसलिए ऑनलाइन काम के लिए बेहतर है, सबसे बेहतर मैं कहूँगा टर्की बहुत बेहतर है। उसके लिए तो जन्नत है, उसके लिए कोई किसी किस्म का मसला नहीं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। जो दूसरे लोगों के लिए है जिन्होंने फिजिकली काम करना है, तो ऑनलाइन काम वालों के लिए तो बेस्ट है, चाहे वो फिर इस्तांबुल में रहें, चाहे वो फिर अंकारा में रहें या बुरसा में रहें या कहीं भी रहें सिटी में, तो उनके लिए बेस्ट है। ऑनलाइन बिजनेस वालों के लिए देखें, USD में कमाना है, खर्च लीरा में करना है। जैसे पाकिस्तान में है, USD में कमा रहे हैं, आप रुपयों में खर्च कर रहे हैं, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। आप डॉलर में कमा रहे हैं और आप खर्च रहे हैं पाकिस्तानी रुपये में, यहाँ पे फ़ायदा है। आप डॉलर में कमा रहे हैं टर्की में, आप खर्च रहे हैं लीरा में, फ़ायदा ही फ़ायदा है। इस टाइम तो वैसे भी मेरे ख्याल 8.5 रुपये का लीरा हुआ है $1 का। तो ऑनलाइन बिजनेस वाले एक घर बाय करें और अपनी लाइफ इंजॉय करें, उनके लिए सब अच्छा है। उनके लिए मैं सीधा कहूँगा कि कोई टेंशन नहीं है, कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। थोड़े बहुत मसले होते हैं तो वो सरवाइव कर जाएंगे, उनके लिए कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। अब ये मैंने आपको बता दिया है कि मिनिमम 1000 जिनकी है वो तो इजी सरवाइव कर सकते हैं। एक घर बाय करें जाके, इतने पैसे जिसने जोड़े हों, घर बाय करे, फ्लैट बाय करे, 4 से 5 लाख में लीरा में अच्छा फ्लैट मिल जाता है, तो वो आप बाय करके इंजॉय कर सकते हैं। अच्छे फ्लैट की बात कर रहा हूँ, सस्ते भी मिल जाते हैं, वैसे तो 1 लाख 1.5 लाख में भी मिल जाता है, लेकिन वो फिर अच्छा नहीं होगा। एंड पे आ जाते हैं जोबियंस। अब जोबियंस की लाइफ वहाँ पे बहुत ही डिफ़िकल्ट है। 12 घंटे काम और ठीक है ओवर टाइम का एक्स्ट्रा देते हैं वो, लेकिन 12 घंटे में मेरे कई जानने वाले हैं जो इनलीगल लोग वो काम कर रहे हैं। जो हुनर वाले लोग हैं वो तो बना लेते हैं पैसा 2500 3000, लेकिन जिनको हुनर नहीं आता, लाइक टेक्सटाइल का काम है, वो वहाँ पे क्या कमा रहे हैं, जिनको जो पैकिंग कर रहे हैं 2000 1500 लीरा। अब जिसकी इनकम यहाँ पे है, मैं एक बात कर रहा हूँ जोबियन, जिसकी लाखों रुपया इनकम है, या गल्फ में जिसकी इनकम है 10,000 दरहम, दुबई में या उधर सऊदीया में देख लें 8 से 10,000 जिसकी, वो तो सोचे ही ना कि उसको टर्की में 10,000 मल्टीप्लाई अगर उसे लीरा में करें तो मेरे ख्याल से 20,000 बन जाता है। तो वो तो ना सोचे कि उसे टर्की में 20,000 मिलेगा, चाहे वो फिर इंजीनियर है या फिर वो दूसरे हैं, वहाँ पे उसको जॉब ही नहीं मिलेगी जो वो करना चाहता है, उसको बेनिफिट ही नहीं मिलेगा, या जो स्टडी की है उसने तो उसको नुकसान ही होगा, उसको फ़ायदा नहीं होगा। फिर आ जाता है जो कहते हैं मज़दूर तबका। एक दफ़ा मुझे कॉल आई थी एक बंदे की, दुबई में 1000 दरहम पे वो जॉब कर रहा है उधर। उसने मुझसे पूछा, मैंने कहा भाई आप आ जाएं इधर, अगर आप 1000 दरहम वहाँ पे कमा रहे हैं तो आप यहाँ भी कमा सकते हैं, मेहनत मजदूरी करके जो है यहाँ भी कमा सकते हैं आप उतना। तो वो उसके लिए तो मसला नहीं है, वो तो सर्वाइव कर ले। अगर वो यहाँ क्या होगा, उसके लिए मौसम अच्छा मिल जाएगा, उसको इन्वायरमेंट अच्छा मिल जाएगा एज उसकी दुबई की निस्बत। वो दुबई या अबू धाबी में था, मुझे अब याद नहीं है। तो उनके लिए ये है कि उनके लिए एक अच्छी चीज़ है, एक अपॉर्चुनिटी मैं कहूँगा, फैक्ट्री में जॉब ये मिल जाएगी आपको, ये अपॉर्चुनिटी है। लेकिन यहाँ पे भी आगे उनकी लाइफ वही है, साल बाद रिन्यू करवाना पड़ेगा, वर्क परमिट कोई दे दे तो दे दे, ना दे तो वो क्या करेंगे, ये मसले ही है। तो ये सारा मैंने आपके सामने रखा है जोबियंस का मसला। अब जॉब
5,000 की भी मिल जाती है, 4,000 की भी मिल जाती है, लेकिन उसमें आपका फैमिली का गुजारा नहीं होता। जैसे कि इस पे भी वीडियो, हर तरह की वीडियो है, मेरे ख्याल से 140-45 वीडियो बनी है, तो उसमें काफ़ी वीडियोस ऐसी हैं जो जॉब पे बनी है या जो दूसरे लोग ही, मैंने इतने लोगों के इंटरव्यू इसीलिए किए हैं ताकि आपको डिफरेंट एक्सपीरियंस लोगों के पता चलें। मैं ज़्यादातर, आपको पता है, मैं ज़्यादातर अकेला आके नहीं बोलता, अकेला आके व्लॉग नहीं बनाता। ज़्यादा कोशिश मेरी यही होती है कि मैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उनके इंटरव्यू करूं, उनको इंट्रोड्यूस करवाऊं, ताकि आपको रियलिटी का पता चले। अभी मेरा प्लान है, जो लोग अब नए गए हैं, जो आजकल करंटाइन हो रहा है, उसके बारे में लोगों को बताऊं कि उसकी क्या सिचुएशन है। वो भी जैसे होगा मैं आपको बताऊँगा, जैसे ही मेरे राब्ते होते हैं। तो मेरे काफ़ी लोगों से ऐसे राब्ते हैं जिनको मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ और लोगों को पता चलता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, जो लोग बताते नहीं हैं। ये जितने एजेंट बैठे हैं, ये आप देखें, कुछ ने मेरे देख देख के अब करना शुरू किया थोड़ा बहुत वो भी, लेकिन ज़्यादातर देखें खुद ही बोलते रहे, खुद ही बताते रहते हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। 50% झूठ बोलते हैं कि आपको फंसाने के लिए। उनका बिजनेस है, वो अपना बिजनेस चमका रहे हैं। मैं यही कहता हूँ, अपना बिजनेस चमका रहे हैं, उनका बिजनेस चमक रहा है। उनको मैं सीधी अल्फाज में कहूँ तो उनकी मौजें लगी हुई हैं। उनकी मौजें कौन करवा रहा है? हम जैसे लोग, जिनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। इसीलिए जब से मैंने ग्रुप बनाया है, उनको, लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं, खुद फ़ायदा पहुंचाते हैं एक दूसरे को। जो एक्सपीरियंस होता है उससे फ़ायदा लोगों को पहुंचाते हैं। जो देखें, जो मुझे पता है वो मैंने एक को बताया, वो 250 लोगों को पता चला, कितना फ़ायदा हुआ। 250 नहीं बल्कि 400 लोगों को पता चला, कितना फ़ायदा हुआ। उन 400 से आगे किस किस को पता चलेगा कि कैसी एक चेन बन गई है हमारी, कि कोई भी न्यूज़, कोई भी किसी किस्म का कोई मसला आता है तो फ़ौरन ऐसे कैसे 1 सेकंड लगता है तो सबके पास खबर पहुंच जाती है। उसका कितना फ़ायदा हो रहा है। और मैं यही कहता हूँ कि एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाएं। ये जो लोग ऐसे कर रहे हैं ना, क्या करना है? एंड ऑफ द डे आपने जाना क्या? खाली हाथ जाना है। तो अपने लिए तो ठीक है बना रहे हैं, लेकिन कुछ ऊपर जाने के लिए भी बनाएं, सीधी और साफ अल्फाज में। ये मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की। इसमें देखें, ऑनलाइन, इसमें जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो काम करना चाहते हैं, उसके लिए क्या लाइफ है उधर, उसके लिए बहुत अच्छी लाइफ है। ऑनलाइन वर्कर के लिए बहुत अच्छी लाइफ है। जो ऑनलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है टर्की। फिर एंड पे आ जाते हैं एक मिडिल क्लास सबका और एक जॉबियन। उनके लिए मुश्किलात बहुत हैं, इजी नहीं है। हाँ, किसी की 100 में से, अब मेरे इतने जानने वाले हैं, 100 में से मैं कहूँ ना, अगर 100 में से 5 लोग खुशहाल हैं, बाकी ऐसे ही है, इधर उधर देख रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करें क्या ना करें, समझ नहीं आ रही कुछ। बहुत मसले हैं। ये आप कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी नहीं बताता, ये पॉजिटिविटी है उधर, लेकिन उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसा है, जिनके पास ऑनलाइन बिजनेस है, उन लोगों के लिए पॉजिटिविटी है। नेगेटिविटी तो मिडिल क्लास के लिए है ना, जो कुछ कर नहीं सकते, कुछ करना चाहे तो कर नहीं पाते। तो उन लोगों के लिए सोचना है, दुनिया में ज़्यादा हर बंदा अमीर नहीं है, दुनिया में ज़्यादा लोग मिडिल क्लास हैं, ज़्यादा लोग जॉबियन है। हर बंदा अपर क्लास का नहीं है। आपने एक कहते हैं ना, रीढ़ की हड्डी मिडिल क्लास होता है, तो वो रीढ़ की हड्डी जब मजबूत ही नहीं रहेगी, सब वो मिडिल क्लास जाएंगे, अपना पैसा उजाड़ के वापस आ जाएंगे, तो उसका क्या होगा? उसका ये नुकसान ही होगा। उसका फ़ायदा टर्किश को होगा, क्योंकि वो उनके मुल्क में पैसा जा रहा है, उनको तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन हमने सोचना है कि हमारे लिए क्या फ़ायदा है। जो मिडिल क्लास तबका है, जो ये जॉबियन है, वो अपनी जॉब छोड़ के दुबई से या पाकिस्तान से चले जाते हैं, उनको नुकसान ही नुकसान है। उनको तो फ़ायदा नहीं है, उनको वहाँ पे जॉब ही नहीं मिलेगी। सलमान भाई का क्या था मसला? यही मसला था, अच्छी खासी जॉब छोड़ के आ गए थे, बाद में मसला हुआ, उनको बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। और मेरे कई जानने वाले हैं जॉब छोड़ के आ गए हैं, लेकिन उनके लिए मसले हैं, बहुत मसले हैं। साल से फ्री बैठे हुए हैं, जॉब नहीं है, बिज़नेस स्टार्ट नहीं हो रहा, बार बार कर्फ्यू लग गया, लॉकडाउन लग गया, बिज़नेस करने लगते हैं, जो शॉप देखी होती है वो फाइनल करते हैं, उसके बाद लॉकडाउन लग जाता है, फिर ख़त्म, फिर नए सिरे से प्लानिंग। तो ये हर चीज़ एक रियलिटी आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आपको पता चले, ताकि आप देखें कि क्या करना है, किस तरह करना है मैनेज।
अगर मैनेज नहीं करेंगे तो ओपन है, रास्ते तो खुले हैं, वीज़े तो लग रहे हैं, चाहे वो बात वही है, आओ आके देखो, फिर इंजॉय करो टर्की को। खैर ये थी आज की वीडियो, काफ़ी मैंने बोल लिया है, आधा घंटा हो गया, तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए। ये बहुत सी चीज़ें हैं जो आप नोट करें, आपको पता चलेगा कि क्या बेहतर है और क्या आप कर सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है। आपने सोचना है, आपने फ़ैसला करना है, लाइफ आपकी है। मेरा बताना मकसद है कि आप किस तरह मैनेज कर सकते हैं, किस तरह सर्वाइव कर सकते हैं, कौन लोग जाएं कौन ना जाएं, ये आपने देखना है कि हम जाएं या ना जाएं। तो मैंने ये रीज़न इसलिए बताई हैं आपको पॉइंट से, ताकि आपको हर चीज़ का पता चले कि किस में फ़ायदा है किस में नुकसान है। बाकी लाइफ आपकी है, आपने देखना है, आप बेहतर अपनी लाइफ के बारे में जानते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नए टॉपिक के साथ। सी यू, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।